शिक्षा दें, गतिविधि के माध्यम से, छोटे छोटे बच्चों को गतिविधि के माध्यम से, खेल खेल में हमारे विद्यालय में बच्चों को पढ़ाया जाता है। खेल सामग्री आया है, संगीत का वाद्य यंत्र है, उसे संगीत सिखाया जाता है, फिर बच्चे को खेल दिखाया जाता है, गतिविधि। हमारे यहाँ सभी शिक्षक योग शिक्षक हैं, और ये योग शिक्षक हैं और बच्चे को गतिविधि के माध्यम से, खेल खेल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे सीखते हैं। आप लोग की भी जवाबदेही है, आप घर पर बच्चे को देखें। पहली जवाबदेही आप बच्चे को समय पर विद्यालय भेजें। हमारे यहाँ बच्चे, कुछ बच्चे, अधिकांश बच्चे आ जाते हैं समय पर, कुछ बच्चे 8 बजे तक आते हैं, कुछ 9 बजे तक आते हैं। ऐसा न करें, उसका पढ़ाई छूट जाता है। बच्चे को समय पर भेजें, बच्चे को कुछ नाश्ता करा के भेजें, बच्चे को साफ सुथरा पोशाक भेजें, और बच्चे को नियमित विद्यालय भेजें। बच्चा जब यहाँ से पढ़ के जाता है तो आप देखेंगे बच्चे को होमवर्क मिला है कि नहीं, कॉपी चेक कीजिए, होमवर्क मिला है कि नहीं मिला है। बच्चा होमवर्क दिखाया कि नहीं दिखाया, शिक्षक का साइन है कि नहीं है, बच्चा क्या पढ़ा, क्या बच्चा क्या सीखा। ऐसा तो नहीं हुआ तो बच्चा आपका विद्यालय आया और वापस खाली खाली चला गया। अब बच्चे को चेक करें, फिर बच्चे को शाम के वक्त बच्चों को अच्छा वातावरण दें कि बच्चा पैर हाथ धोकर बैठे, पढ़ने के लिए बैठे। आज बहुत सुविधा है, हम लोग जो पढ़ते थे इतना सुविधा नहीं थी। हम लोग दीपक के लौ में, लालटेन में पढ़ते थे, शाम होता था पैर हाथ धो करके निमान से बैठ जाते थे, 9 बजे 10 बजे तक पढ़ते थे। हम लोग के जमाने में विद्यालय में मध्याह्न भोजन पोशाक ये नहीं मिलता था, तभी हम लोग पढ़ते थे। आज सरकार की ओर से विद्यालय मध्याह्न भोजन है, पोशाक दी जाती है, निःशुल्क किताब दी जाती है, हाँ, बैग दी जाती है, एथलीट किट दी जाती है, बहुत सारी सुविधा है, अच्छा भवन है, सब सुविधा है, सरकार के द्वारा सब सुविधा दी गई है। इसका लाभ क्यों न उठा। प्राइवेट स्कूल की तुलना में सरकारी स्कूल बेहतर है। यहाँ सभी शिक्षक प्रशिक्षित हैं, कंपटीशन में पास करके आए हैं। अधिकांश शिक्षक युवा हैं, युवा हैं वहाँ से। इसलिए हम सब की जिम्मेवारी है, हमारी और आप दोनों आदमी की जिम्मेवारी है कि हम बच्चे को अच्छे से तराशें, बच्चे को आगे बढ़ाएं, घर पर बहाल बनाएं, यहाँ हम लोग बहाल बनाएं, घर पर पढ़ने का वातावरण बनाएं, बच्चों को बैठाएं। 1 घंटा आप बच्चों के समय निकालकर अपना कीमती समय बच्चों को दें। एक कहा गया है कि पुत्र सुपुत्र का धन संचय, पुत्र कुपुत्र का धन संचय। अगर आपका बच्चा अच्छा बन गया तो धन की कमी नहीं रहेगी। अच्छा तालीम ग्रहण किया, अच्छा संस्कार आ गया, अच्छा विद्या आएगा तो कोई तालीम धन की संचय नहीं रही। उससे धन, अगर आपने धन समय किया और बच्चा कुपुत्र हो गया तो धन जाने में समय नहीं लगेगा।
इसलिए आपकी असली पूंजी आपका बच्चा है और बच्चे को अच्छा बनाए, हम लोग भी भेजें। और आपसे निवेदन है कि पढ़ाई के संबंध में कोई शिकायत अगर है तो आप बेहिचक विद्यालय आकर कर सकते हैं कि बच्चा ने सीखा। जवाब में है कि आप लोग भी बच्चों को देखें, हम भी देखते हैं और हम दोनों आदमी संकल्पित हों कि बच्चे को आगे बढ़ाएं। इन्हीं सब के साथ मैं माननीय को विराम देता हूँ। जय हिंद। तो हम लोग अभी मास्टर साहब के बात को सुन रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से समझाए मास्टर जी, और इस तरीके से पेरेंट्स भी अपने बच्चे पे ध्यान रखेंगे। और हमारे सर भी यहाँ के ध्यान रखने के लिए ही हैं। गलती माँ बाप के हो जाते हैं कि अपने बच्चों को टाइम पे नहीं भेजते या उनके सफाई सुथरा पे ध्यान नहीं देते हैं। और एक बड़ी अच्छी बात ये बताएं हैं कि प्राइवेट स्कूल से अच्छा सरकारी स्कूल हैं, और वाकई में है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में वही पढ़ा सकता है आज की महंगाई के दौर में जिनके पास बहुत ज़्यादा आमदनी है, बहुत ज़्यादा पैसे हैं। और गरीब आदमी के लिए सरकारी स्कूल बेस्ट है, मालदार के लिए भी बेस्ट है, लेकिन उनकी चॉइस है, वो इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं या और कुछ पढ़ाना चाहते हैं तो वो पढ़ाते हैं। और तो हमारे सर जो बताएं इस पर हम तमाम पेरेंट्स ध्यान देंगे और अपने बच्चों को स्कूल टाइम पे भेजेंगे। हम लोग भेजने में भी बहुत लेट करते हैं। मैं भी इसी गांव का रहने वाला हूं, और स्कूल की सुविधा के बारे में कुछ बता देंगे सर तो और ज़्यादा शौक बढ़ेंगे और अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम पे भेजने की कोशिश करेंगे। हमारे स्कूल में प्रत्येक बच्चे को मुफ्त में किताब मिलती है, किताबें मिलती हैं। हाँ। जबकि प्राइवेट स्कूल में हज़ारों रुपये किताब के लगते हैं। हाँ, FL किट मिलती है, हाँ, बैग मिलती है और पोशाक छात्रवृत्ति की राशि मिलती है। तो इतने सुविधा ये सरकार आपके बच्चों को देती है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका लाभ उठाएं और अपने बच्चों को विद्यालय स्कूल पढ़ने के लिए भेजें। अगर टाइम पे एक दिन के छुट्टी के बारे में भी सर बताएं कि अगर एक दिन हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं उसका कितना होता है। इसे हमको रेगुलर भेजना है, और ये तो सरकार दे हमारे आपके दे रही है, क्या सर, जनता के लिए दे रही है। हमको इसका लाभ उठाना है, अपने बच्चों को टाइम पे स्कूल भेजना है। और बीच में यह भी बताएं सर कि अगर कोई बच्चे में कमी है या कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं या कुछ और भी वजह है तो वो आकर के सर से मिले, इनको बच्चे की कमी बताएं ताकि उनके ऊपर वो ध्यान रख सकें। हाँ, स्वागत है आपका। जो भी आपको दिक्कत है, सुझाव देना है या कमी है, उसके बारे में हम सूचित करें। हमको आपको पूरा विश्वास दिलाता है, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे जी। तो बड़ी अच्छी बात है, तो हम लोग ध्यान रखें। अगर मान लीजिए आप भेजेंगे तो उसको शिक्षा मिलेगा, और मान लीजिए उस बच्चे को भेजते हैं उसको निकाल दिया जाएगा। देखिए सर, बहुत छोटा बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, अगर 1 साल और रहेगा यानी स्कूल में 1 साल हम डाल देंगे तो उसको थोड़ा थोड़ा नॉलेज आगे बढ़ेगा, तब ना आगे जाके वो पढ़ेगा तो नाम लिखवाएंगे। 4 साल का बच्चा है, वो अभी पढ़ने का लायक है, उसको हम स्कूल भेज रहे हैं। जब कोई शिक्षा मिलेगा उसको तभी ना सर वो आगे बढ़ेगा, उसको निकाल क्यों दिया जाता है? यहाँ 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे आते हैं। मानते हैं सर आपका बात। हाँ। आप तो कह रहे हैं सरकारी स्कूल इसीलिए बनाया गया है, जो अगर घर में छोटा बच्चा है उसको स्कूल में डाल दिया जाए। स्कूल में इसलिए डाला जाता है ताकि वो बच्चा बाहर जा करके वो दूसरे के साथ खेलने कूदने में उसका दिमाग नहीं रहेगा, स्कूल में जाएगा तो उसका जो है दिमाग खुलेगा। 3 से 6 वर्ष उसको 2 साल के बाद जो है यानी 4 साल का 5 साल का बच्चा है, 6 साल में स्कूल में नाम लिखाया जाता है। जब 6 साल पूरने के बाद उसका नाम लिखा जाएगा तो जब 4 साल का है तो उसको अभी से हम डाल रहे हैं स्कूल में डालेंगे तब ना उसको शिक्षा मिलेगा। बात सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? ठीक है, आप भी बताइए। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे जो है वह आंगनबाड़ी केंद्र जाएंगे, और 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे विद्यालय में जाएंगे। ठीक है, आपका बात हम समझ गए आंगनबाड़ी के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए वो बच्चा अकेला आंगनबाड़ी नहीं जा सकता है, उसका अगर भाई पढ़ रहा है, उसके साथ में वो आ रहा है तो दिक्कत तो कुछ नहीं है सर। वो आ रहा है उनके साथ में, उसको भी शिक्षा मिल सकता है ना, भले उसको कुछ नहीं मिले वो अलग सी बात है, लेकिन उसके साथ में उसको भी शिक्षा मिलना जरूरी है। कुछ रूल सर बताए हैं कि 6 साल से बाद के बच्चे के एडमिशन स्कूल में होते हैं, और उससे पहले जो बच्चे होते हैं वो
शायद खेलने कूदने पर उसको ज़्यादा ध्यान रहता है, तो उसके लिए सरकार आंगनबाड़ी आपके लिए खोल दिया है। तो जो हिसाब का बच्चा जहाँ पे एडमिशन ले सकता है वहाँ पे एडमिशन कराना चाहिए और वहाँ पे भेजना चाहिए, और उसकी शिकायत है तो फिर आप बोल सकते हैं उनसे। क्या ठीक है, समझ में आई बात? समझ ये बात है सर। हाँ। ठीक है, तो सर भी वही बात बोल रहे थे जिसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की। और आप लोगों की कोई शिकायत है, बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, नहीं इसमें शर्माने की कोई बात नहीं, इससे आपके अंदर बोलने की एक आदत पड़ेगी। सर एक चीज़ और है, अगर बच्चे को काम देते हैं, ठीक है, हम उस घर पे ध्यान दे रहे हैं, बच्चे हमारा क्या आज स्कूल में लेकर के आया या नहीं लेकर के आया, उस पर ध्यान देते हैं। अगर मान लीजिए कोई दिन हम नहीं है, बच्चे अगर उस काम को करके लाया या नहीं लाया वो मास्टर की जिम्मेदारी है। कल जो हम काम करके दिए थे वो काम कहाँ है, क्यों नहीं करके लाए, तो उस पर मास्टर को टाइट करना चाहिए ना। हाँ वो हो सकता है। ये चीज़ भी थोड़ा थोड़ा कमी है सर, इस चीज़ पे आप लोग भी गौर कीजिए, बच्चे पे थोड़ा तक ध्यान दीजिए। 100%। तो ये इनकी जिम्मेदारी है और ये करते भी होंगे। करते हैं। नहीं कर रहे हैं तभी तो आपको बता रहे हैं, जैसे घर से करवा इसलिए रहे हैं, अभी तो मान घर की लीजिए हम आए, जिम्मेदारी अभी हम तो बारंबार घर पे रहते नहीं हैं, हम बाहर रहते हैं। अब मान लीजिए हम घर पे आए हैं, बच्चे को अभी लमसम 2 साल हो गया, 3 साल हो गया स्कूल में डाले हुए, अभी तक वो बच्चा जो है वो आज से य तक पूरा नहीं सीख पाया है। तो मान लीजिए उस बच्चे पे थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग, जो बच्चे को कल काम क्या दिए हैं क्या नहीं करके लाए उसको। तो दोस्तों अभी देख रहे थे कि हम सर से बात कर रहे थे और हमारी कुछ जनता थी और कुछ सवाल भी थी, जिसको सर ने भी समझाया है और समझ में भी इन लोगों को आ गई है। तो हर आदमी अपनी अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझ करके अगर निभाएंगे तो काम आगे बढ़ेगा, हमारा स्कूल भी तरक्की करेगा और यहाँ के बच्चे दुनिया में नाम रोशन करेंगे। तो कैसी लगी ये वीडियो? आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और अपने बच्चों को टाइम पर भेजने की कोशिश करें। तब तक के लिए जय हिंद।